आप तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से ईद उल फ़ितर की बेहद मुबारकबाद। आज तीसरा दिन है और ईद के दिनों में इधर उधर जाना मुश्किल होता है, आइज़ा अक़रबा दूसरी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन भाई हाफ़िज़ ग़ुलाम मुहीउद्दीन की बड़ी मोहब्बतें हैं और मुझे इन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब का ये सालाना है। अल्लाह ताला उनकी चेहरे का नूर बता रहा है कि अल्लाह के वली थे वो। यकीनन आप लोग इसकी गवाही देंगे और अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनकी औलाद उनके सिलसिले को, उनके काज को लेकर चल रही है। अल्लाह इनको वो बरकतें नसीब फरमाए। और ईद का दिन है, खुशी का दिन है। मैंने इस तरतीब से तिलावत को बैलेंस किया है कि भाई वलियों की शान जो अल्लाह ने बयान की है वो की जाए, क्योंकि एक वली की बारगाह में बैठे हुए हैं, उन्हीं की निस्बत को लेकर बैठे हुए हैं। तो वहीं से मैं आगाज़ करूँगा और फिर हम आगे चलते जाएंगे। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम। इस उर्स की सबसे बड़ी आयत से मैंने आगाज़ कर दिया। आप इस निस्बत को समझिएगा अल्लाह के। अब औलिया की जो शान अल्लाह ने बयान की मैं वही बयान करूँगा, इससे बड़ी कोई शान नहीं। सुनते जाएं और उस शख्सियत को जहन में रखें और फिर उस तसव्वुर से फिर इन आयत की मुताबिकत को देखिएगा, आपके अंदर एक कैफियत रहेगी इंशाअल्लाह। अला الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين تكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله.
الذين दूर से मैं आया हूँ, आप नहीं आए। आपने जोर से सुभान अल्लाह कहना था कि पढ़ने वाले का हौसला रहे। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن कुरान क्या शान बयान कर रहा है? अल्लज़ीना आमनू कानू यत्तक़ूना लहुमुल बुश्रा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह कुरान करीम की तिलावत के 7 लहजे। कितने लहजे? मैं आपको तिलावत ऐसे सुनाऊंगा, मैं बीच में बोलूंगा ताकि मैं आपका ज़ोक भी नहीं टूटने दूंगा और मैं आपको एक एक आयत पढ़ के बताऊंगा कि कुरान करीम को पढ़ते कैसे।
आप कहीं भी नात सीखते हैं ना तो वो आपको बताते हैं कि कुरान नात पढ़ने के राग हैं, पहाड़ी राग, राग ऐमन या मुख्तलिफ। तो कुरान पढ़ने के भी 7 लहजे हैं। कितने? एक सुनाया मैंने आपको, अब मैं दूसरा सुनाऊंगा, फिर पूरे 7 सुना के जाऊंगा, आपका ज़ौक़ नजर आना चाहिए। इन लहजात की तकसीम क्यों है, ये थोड़ी सी बात ज़रूरी है ताकि आपके दिल में वो बात का मकसद पहुंच जाए, फिर मैं आगे तिलावत करूँ। लहजात इसलिए होते हैं कि आप जानते हैं कि कुरान करीम अल्लाह ने गम भी सुनाया, खुशी भी सुनाई, खुशखबरी भी है, जन्नत का जिक्र भी है, जहन्नम, हर चीज़ का जिक्र है कि नहीं। कुरान इज़ अ कंप्लीट कंडक्ट ऑफ कोड, क्या बोलते हैं उसके इंग्लिश में, कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर पहलू का जिक्र किया। तो देखें, अगर मैं किसी चहलम पे हूँ, कोई गम की कैफियत है, तो कुरान करीम की एक आयत है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे कैसे पढ़नी चाहिए, उसका लहजा सुने। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा हुज़्न महसूस हुआ, गम महसूस हुआ। तो कुरान करीम के लहजात का मकसद यह है कि जैसी जैसी आयत है वैसे वैसे कारी के पढ़ने का ढंग बदलना चाहिए। अब ये जो मैंने औलिया अल्लाह की शान पहले मैंने जिस लहजे में पढ़ी उसका नाम था रस्त, अब इन्हीं आयात को मैं पढ़ता हूँ बयात में। जो दूसरा लहजा ये दूल्हा लहजा, इसके अंदर भी सोजा सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। मैं नवंबर में बांग्लादेश में था। ऐसे फेसबुक से लोगों ने सुना, मुझे वहाँ बुला लिया। ये कुरान करीम का एजाज़, अल्लाह ने सारी ज़िंदगी दुनिया में तो अल्लाह ने कुरान करीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़, तो लोग सुनकर बुलाते हैं। आपके पाकिस्तान में अच्छे कुर्रा के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। हम बाहर से कुर्रा बुलाते हैं, वल्लाही लज़ीम वो हमें नहीं बुलाते। मेरा कोई इशारा समझ जाए तो समझ। और इतने अच्छे पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं, लेकिन क्यों कि जब तक हम वो मिस्र वाली यहाँ कैब नहीं रखते ना, तो पता चलता है कमेटी वाले पैसे भी नहीं देते। और उनका अगर वो रख दें तो वो कमेटी वाले पैसे भी दे देते हैं, चंदा भी हो जाता है, वो कारी भी आता है। तो अगर हमें यहाँ से सुनकर वो कहाँ वहाँ कोई बुला सकता है, तो इसका मतलब है लोग मीडियम का सही यूज़ तो कर रहे हैं। तो लिहाजा अपने कुर्रा की कदर कीजिए, आपको अच्छा पढ़ने वाले मिलेंगे। अगर पूरी दुनिया को हम सालाना सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ दे सकते हैं, तो कारी नहीं हो सकते हमारे। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हिफ्स कहाँ होता है? पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा हिफ्स की प्रोडक्शन कहाँ है? हमारे मुल्क के पाकिस्तान में। और वो ये दीनी मदारस है। अच्छे कारी पर नज़र रखनी भी चाहिए, उससे फैज़ लेना भी चाहिए, उसे देना भी। आप मुझे ये पैसे दे रहे हैं, चले मेरा दुनिया का भला हो गया, मुझसे फैज़ लेना क्या है? मुझसे फैज़ लेना है यार, मुझसे तो आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा और आपका कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है। मैं आपकी ज़ुबान जानता हूँ, मैं आपका पिंडी के रहने वाला हूँ। आप अपना बच्चा मेरा हवाला करेंगे, मैं भी तो यहाँ से उठ के यहाँ आया, कल आपके बच्चे भी यहाँ से उठ के आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि जैसे दुनियादारी के लिए अच्छा प्रोफेसर ढूंढते हैं आप, तो ऐसे कुरान पढ़ने के लिए भी अच्छा बंदा ढूंढें। वल्ला आप ये देखें, कोई अच्छा इंग्लिश बोलने वाला हो ना, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन या उसका जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, वो अगर हम देखते हैं जो ही, तो हम मुतासर होते हैं। कहते हैं यार इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, इसकी अल्फ़ाबेटिक्स पावर बहुत अच्छी है, इसने इंग्लिश बहुत अच्छी बोली। जब वो इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता है, तो आपको पता है उसके पीछे इंग्लिश क्यों अच्छी उसने बोली होती है? क्यों कि उसने इंग्लिश के इदारे में दाखिला लिया है, अंग्रेज़ों के साथ उसने बोलचाल की है। तो कुरान करीम भी तभी अच्छा होगा जब तजवीद अच्छी पढ़ेंगे, किसी अच्छे मदरसे से पढ़ेंगे। जब अच्छे मदरसे से पढ़ेंगे तो क्या कल ऐसे डिलीवर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मेरा ये पैगाम है, ऐसे खामोशी से तलावत नहीं करूंगा, मैं वक्त वक्त से आपको पैगाम देता रहूंगा। अब हम तीसरे लहजे की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान الشمس والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن
والسماء رفعها ووضع الميزان। अब चौथा लहजा, इसको बोलते हैं हिजाज, जिसमें हम अजान सुनते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا यहाँ तक तो मेरी तिलावत। अब मेरी ख्वाहिश होगी कि पूरे कुरान करीम से जहाँ से आपका सुनने का दिल है, मैं चले थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आपकी हेजिटेशन दूर हो जाए। मैं जहाँ भी तिलावत के लिए जाता हूँ तो मैं आखिर में ये कहता हूँ कि ये हिस्सा तो मैंने तिलावत करना था। अब उसके बाद कोई कहता है कारी साहब माँ काना मोहम्मद नबा अहदिम मिन रिजालिकुम सुनाए, कोई कहता है इन्न फी हाज़ा लबलागुल लिक़ौमिन आबिदीन, कोई कहता है सूरत दुहा सुनाए। आप जहाँ से सुनना चाहें, मेरी ख्वाहिश होगी कि कुरान करीम की तिलावत की मोहब्बत आपके दिल में बैठ जाए और आपको पता चले कि हमारे पाकिस्तानी कुर्रा पढ़ना जानते हैं, इनकी से फैज़ लें भी और दें भी। कोई आयत सुननी चाहिए बेटा। ये तो बेटा 5-7 जगहों में, अब कहाँ से आगे पढ़ूं? कोई आप सूरत बोल दे। अच्छा, माँ का नाम मोहम्मद सुने, फिर आगे बोलते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल
किसी की कोई फरमाइश सुने, खुल के कुरान सुने, मौका नहीं आएगा बार बार, मौका नहीं आएगा बार बार, मौका नहीं आएगा बार बार। कुछ हाँ ये सुने, हाँ ये सुने, हाँ देखिए कुरान करीम के सुनने का अदब इस आयत में क्या कहते हैं, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन तर्जुमा क्या है कि जब तिलावत कुरान करीम हो तो खामोशी और सुकून होना चाहिए। फिर सिला क्या कि रहमत खुदाबंदी शामिल हाल होती। सुने إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار और कोई सूरत दुहा, सूरत शम्स, कितना कुछ पढ़ा वो बोला करें ना। ये इनके कितनी पे देखें जो मरहूम फौत हो गए उनके निस्बत से जरा सुनिए कुरान करीम रब्बी जालनी मुकीम सलात वाली जो दुआ सुनाई है वो इन्होंने कही, सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व
ربنا ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. और कोई एक अच्छा ठीक है. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. ये कुरान है, कुरान का एक अपना रोल याद रखिएगा. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. मैं 6 दिन पंजाब में हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने आपको सुना. उसकी वजह है कि इसकी मोहब्बत बहुत थी मेरे साथ. गुलाम मोहिउद्दीन की भी बात करूँ, फिर वो जो शख्सियत है, ईद के दिन में तो निकलना ही मुमकिन नहीं है, लेकिन हम निकल आए हैं तो आपको सुना के जाएं. और मैं मैक्सिमम देखें मेरा गला डाउन होना शुरू है कि लफ्ज़ नहीं आएगी. चले कुरान का फैज़, आपने मेरे लिए दुआ भी कर. वो सूरत दुआ उन्होंने कही है, तो हुजूर के बद्दुआ चेहरे की बात करके मुकम्मल करता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हटा के